बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ अदनान गफूर। बिज़नेस मैथमेटिक्स BBA 2 के लिए लेक्चर नंबर 1 है और इंशाल्लाह बिज़नेस मैथमेटिक्स में हम तकरीबन जो सारे टॉपिक हैं वो डिस्कस करेंगे। आज जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा उसके बारे में बात करते हैं, जो कि हमने पहले तकरीबन 9th क्लास से ये पढ़ना स्टार्ट किया हुआ है और बड़ा ही इजी टॉपिक है। इंट्रोडक्शन टू लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन बेसिकली क्या है? लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसके अंदर जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल है, जो वेरिएबल मौजूद होगा उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो क्या होगी? वो 1 होगी और उसका एक ही सोल्यूशन हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। ठीक है, और अभी बात करते हैं लीनियर इक्वेशन में अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल आ जाते हैं, इट मीन्स कि उनकी पावर 1 ही है और वेरिएबल एक से ज़्यादा है तो वो भी लीनियर इक्वेशन। अब उसमें x भी आ चुका है और एक वेरिएबल y भी आ चुका है, 2 वेरिएबल इन्वॉल्व हो चुके हैं, 3 वेरिएबल भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब ये जो 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हुए हैं जिसमें इसको भी बेसिकली हम लीनियर इक्वेशन ही कहते हैं और इसमें हमने इस लीनियर इक्वेशन से 2 आंसर फाइंड करने होते हैं और इट मीन्स जो 2 अननोन वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। इट मीन्स x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। बेसिकली एक आपके सामने इक्वेशन लिखी हुई है ax प्लस बी वाई इज़ इक्वल टू सी। ये भी एक लीनियर इक्वेशन है लेकिन इसमें 2 वेरिएबल इन्वॉल्व हैं। अब एक और लीनियर इक्वेशन आपके सामने मौजूद है ax प्लस बी इज़ इक्वल टू 0 जिसके अंदर एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व है। अब इसमें a b c 3 कोफिशिएंट्स हैं वेयर x एंड y आर वेरिएबल और इसमें x और y वेरिएबल्स हैं। अब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशंस की टाइप्स की। जो फर्स्ट टाइप है वो है इक्वेशन विद 1 वेरिएबल। इट मीन्स लीनियर इक्वेशन के अंदर एक ही वेरिएबल मौजूद हो और हम इसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसके बाद है लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स। इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं x और y। अब हमने ऐसी इक्वेशंस में से 2x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके अलावा जो इक्वेशन विद 3 वेरिएबल्स है इसमें हमने 3 वेरिएबल्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, इट मीन x, y और z की। अब हम फर्स्ट एग्जांपल की तरफ आते हैं। सॉल्व दी फॉलोइंग इक्वेशन। इस इक्वेशन को हमने कैसे सॉल्व करना है? अब ये देखें कि ये ax प्लस बी इज़ इक्वल टू 0 इस फॉर्म में ही इक्वेशन मौजूद है। अगर ये 0 के इक्वल है तो ठीक है, अगर 0 के इक्वल नहीं है तो इसको 0 के इक्वल बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको भी ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखेंगे 2x प्लस 7 इज़ इक्वल टू 19 है। 7 इधर इक्वल के एक साइड पे वैल्यू में प्लस हो रहा है और दूसरी साइड पे यही 7 जाके उसमें से 19 में से माइनस हो जाएगा, तो यूँ हमें x का एक आंसर मिल सकता है और जो 2 है ये इधर मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड होगा। अब हम दूसरे एग्जांपल की तरफ आते हैं। ये भी सिंपल है एग्जांपल वैसे। 4 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 12 इज़ इक्वल टू 15 माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 6। कोशिश करें कि पहले हमेशा क्वेश्चन को देखें और क्वेश्चन में जो रूल्स हम इजीली फॉलो कर सकते हैं उनको फॉलो करेंगे। अगर ब्रेसेस हैं तो पहले ब्रेसेस को सॉल्व करेंगे बाय डिमास रूल। हम उसके बाद हम क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब इसमें हमारे पास मल्टीप्लिकेशन पहले है, इट मीन अगर ब्रेसेस हैं तो 4 ब्रेसेस के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह इक्वल के उस साइड पे देखें तो 5 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे कि पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे और ये ब्रेसेस को किसी तरह ख़त्म करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने ब्रेसेस को ख़त्म किया। अब जो सेम वेरिएबल्स वाली वैल्यूज़ हैं और जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं इनको हम इकट्ठा करेंगे। वेरिएबल्स जो हैं वो होते हैं जो x और y की वैल्यूज़ होती हैं। इसी तरह फिर हम ये जो वेरिएबल्स के साथ वैल्यूज़ हैं, इट मीन जिसके साथ कोई वेरिएबल x और y नहीं, इनको हम कांस्टेंट कहते हैं। इनको हम सॉल्व करेंगे। कांस्टेंट वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे। इसके बाद जो वेरिएबल्स है इनको हम आपस में ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो कांस्टेंट है उनको इक्वल की साइड पे और जो वेरिएबल्स हैं उनको इक्वल की दूसरी साइड पे। तो देखें कि इसमें हमने जब इसको ऐड किया तो 9x इज़ इक्वल टू माइनस 15 बन गया। 9 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की उस साइड पे जाके डिवाइड होगा। अब वैल्यू बन गई 15 ओवर 9। तो दोनों वैल्यूज़ को हम इजीली यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। 3 के टेबल पे दोनों वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं, तो अब दोनों को डिवाइड करके हम इजी फॉर्म में लिख सकते हैं और यूँ हमारी ये एग्जांपल कंप्लीट हुई। अब इन एग्जांपल्स के रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करनी है। अगर इनमें किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हुई तो आप डिस्कस कर लीजिएगा।
1 से ये आगे 19 तक जो पॉइंट लगे हुए हैं, ऑलमोस्ट ये 10 क्वेश्चंस हैं, तो ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक और मेथड है, एक और एग्जांपल्स हैं, लेकिन थोड़े से डिफरेंट हैं। अब ये जो हैं ये फ्रैक्शन की फॉर्म में हैं, तो चलें हम पहले डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। 3x + 2 over 4 = 2x + 6 over 5। अब इस एग्जांपल्स में, अब पहले जो हमने एग्जांपल्स किए उनमें हमने किसी क्वेश्चन को चेक नहीं किया, तो हम चेक भी कर सकते हैं। चेक करने का मकसद यही होता है कि हमारा जो आंसर है वो ठीक है या नहीं। अगर चेक में हमारा दोनों साइड्स पे आंसर इक्वल आ जाता है तो इट मीन्स कि हमारा आंसर ठीक है। अब देखते ये हैं कि हमने जो फ्रैक्शन की फॉर्म है इसको कैसे सॉल्व करना है। तो फ्रैक्शन की फॉर्म में इजी वे है, डिवीजन को पहले हम सॉल्व करते हैं। तो डिवीजन में जो वैल्यूज़ हैं, अगर तो ये इजीली यहाँ से डिवाइड हो सकती हैं दोनों वेरिएबल्स, दोनों वैल्यूज़ के ऊपर, या दोनों में से कोई कॉमन करके वैल्यूज़ पे हम नीचे वाले जो फ्रैक्शन की फॉर्म में वैल्यू है, इट मीन्स डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को हम इजीली उस पर डिवाइड कर सकते। 5 जो है इक्वल के उस साइड पे है, ये डिवाइड हो रहा है इक्वल के इस साइड पे। जब इसको लेके आएंगे तो ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह सेम जो 4 है वो इक्वल के उस साइड पे डिवाइड हो रहा है इक्वल के इस साइड पे। अगर इसको लेके आएंगे तो वो मल्टीप्लाई होगा। हमने 5 और 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये ब्रैकेट्स के फॉर्म में आ गया, जिस तरह के पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किया सेम उसी तरह की टाइप बन गया। इसको यहाँ से सॉल्व करना अब ईजी हो चुका है हमारे लिए। पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ हैं उनको हम इक्वल के एक साइड पे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। जो वे कांस्टेंट हैं उनको भी इक्वल के एक साइड पे ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखें कि हमारे पास एक आंसर आ चुके हैं। अब यही आंसर हमने जो क्वेश्चन है उसके अंदर पुट करके दोनों इक्वल के दोनों साइड्स पे हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है कि 3x/4 और ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है। अब जो 3 है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं, इट मीन्स कि उसके डिनोमिनेटर में 1 है। अब जो इक्वल के उस साइड पे है उसमें हम 2 को पहले डिवाइड भी कर सकते हैं और इसका जो डिनोमिनेटर है इसको हम कम भी कर सकते हैं। लेकिन हम पहले क्या करेंगे कि जो इक्वल की इस साइड पे वैल्यूज़ हैं पहले उनको हम सॉल्व कर लेते हैं, या फिर हम जो इक्वल के उस साइड पे वैल्यूज़ हैं जब डिवाइड करेंगे तो दोनों वैल्यूज़ पहले ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। इट मीन्स के जो वैल्यूज़ हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही है 2 × x - 1 जो मल्टीप्लाई और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब दोनों वैल्यूज़ के साथ इसको हम अलग अलग डिवाइड करेंगे। जब दोनों वैल्यूज़ के साथ हमने इसको अलग अलग डिवाइड किया तो 2 × 1 = 1 और 2 × 3 = 6, एक आंसर भी मिल गया। अब इसी तरह जो दूसरा 2 है उसको भी हमने डिवाइड किया तो उसका आंसर भी हमें मिल गया। अब दोनों साइडों पे देखें कि फ्रैक्शन की फॉर्म में वैल्यूज़ हैं। अब जो नीचे जो डिवाइड की फॉर्म में है वो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। एक में 4 है, एक में 3 है और एक में 3 है। इट मीन्स दो का एलसीएम तो सेम हो सकता है। पहले हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे इस तरह के क्वेश्चंस में। फिर इसमें हमने पहले एलसीएम लिया। एलसीएम वेरिएबल वाली साइड का अलग और कांस्टेंट वैल्यूज़ का हमने अलग से एलसीएम फाइंड किया। एलसीएम फाइंड करने के बाद फिर हमने जो जिस तरह के पहले एक क्वेश्चन सॉल्व किया ऊपर सेम उसी तरह की फॉर्म बन गई है। इट मीन्स के वेरिएबल वाली फॉर्म अलग है और दूसरी फॉर्म अलग है। तो जो हमारे पास एलसीएम में वैल्यूज़ आई हैं दोनों साइड्स पे, तो एलसीएम जब किया तो दो वैल्यूज़ कंबाइन हो चुकी हैं। अब हमने जो डिवाइड की फॉर्म में वैल्यूज़ हैं इनको मल्टीप्लाई किया दोनों साइडों पे और फाइंड कर सेम जिस तरह पहले हम मल्टीप्लाई करने के बाद वेरिएबल्स एक साइड पर कांस्टेंट एक साइड पे, उसी तरह हम इजीली इसको सॉल्व करके और ये एक आंसर आ गया। अब ये जो आंसर है इसको हम किसी एक साइड दोनों साइडों पे पुट करेंगे और चेक कर सकते हैं इसको। अब हम बात करते हैं इन क्वेश्चंस के रिलेटेड कुछ मज़ीद क्वेश्चंस हैं, ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं। जैसे 21 वाला क्वेश्चन है, इसमें आपने सिंपली अगर एक वैल्यू एक साइड पे डिवाइड हो रही है उसको दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई कर दें। तो डिवाइड वाली फॉर्म को ख़त्म करना है किसी तरह पहले, फिर हमने मल्टीप्लिकेशन और फिर इसको सॉल्व करेंगे जिस तरह पहले ये दो एग्जांपल्स किए हैं। तो अब हम इसके बाद मज़ीद कुछ क्वेश्चन जो देखते हैं ये भी हैं ये एंड पे जो एंड पे क्वेश्चंस थे उनके रिलेटेड एक एग्जांपल है आपके सामने। इस एग्जांपल को देखें ज़रा गौर से। 7/2x, पहले तो ये था कि हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ जस्ट कांस्टेंट थी, अब साथ में वेरिएबल भी मौजूद है। और इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व करने का मेथड वही है कि हम जो एलसीएम है
पहले वो फाइंड करेंगे दोनों वैल्यूज़ का। एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, अगर दोनों वैल्यूज़ डिफरेंट हैं तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर एक वैल्यू डिफरेंट है, इट मीन्स अगर एक वैल्यू बड़ी है दूसरी वैल्यू छोटी है, तो जो छोटी वैल्यू उसको चेक करेंगे क्या वो दूसरी वैल्यू पे डिवाइड हो सकती है। अगर वो डिवाइड हो सकती है तो वो जो बड़ी वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पर एलसीएम होगा। अब आप देखें इसमें एक वैल्यू 2x है और दूसरी वैल्यू 3x है। तो 2x जो है ये और 3x दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो वैसे तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई इस तरह नहीं करेंगे कि x देखें दोनों में सेम आ रहा है, लेकिन 2 और 3 डिफरेंट है। 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास वैल्यू बन गई 6x। अब इस 6x को हमने मल्टीप्लाई किया दोनों साइडों पे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों वैल्यूज़ के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई इस तरफ और इक्वल के उस साइड पे एक ही वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई किया, तो जो कोफिशेंट वैल्यू है साथ में 6, उसके साथ जो नीचे हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं, जो वैल्यू इक्वल के साइड पे अगर दोनों के साथ वेरिएबल है तो उसको वेरिएबल के साथ कैंसिल कर सकते हैं। जो कोफिशेंट है उसको हम जो नीचे कांस्टेंट वैल्यू है या जस्ट कोफिशेंट है उसके साथ डिवाइड कर सकते हैं। इस तरह देखें कि हमारे पास सिंपल फॉर्म में वैल्यू बन गया 3 इंटू 7 माइनस 2 इंटू 5 इज़ इक्वल टू 22 इंटू 2x। अब x वाली वैल्यूज़ एक साइड पे हैं और जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं वो एक साइड पे हैं, तो इसको मज़ीद हमने सॉल्व किया तो यहाँ से इजीली ये आंसर बन गया। अब हम बात करते हैं एक और एग्जांपल की, जिसके डिनोमिनेटर में एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू है 2 और वेरिएबल है x और इक्वल के साइड पे दोनों कंबाइन हैं। तो इसके अगर हम एलसीएम देखें, एलसीएम दोनों साइडों पे जो वैल्यूज़ आ रही हैं इनको हमने कंबाइन एलसीएम उनका करना है, और कंबाइन एलसीएम जब किया तो वो हमारे पास वैल्यू बनी है 2x, क्योंकि इक्वल के साइड पे ये सेम वैल्यू है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए, जो डिनोमिनेटर इधर आ रहे हैं तो वो 2 और x हैं, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2x बन गया। इसके बाद देखते हैं कि 2x के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास एक सिंपल फॉर्म में वैल्यू बन गई। इसको इजीली यहाँ से फिर कांस्टेंट वैल्यूज़ को अलग और जो वेरिएबल्स के साथ वैल्यूज़ हैं उनको हमने अलग सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक सिंपल फॉर्म में आंसर आ गया। ये जो आंसर है इसको हम दोबारा इस ऊपर जो वैल्यूज़ हैं उनमें पुट करके चेक भी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है और डिफ़िकल्ट भी है। तो इस क्वेश्चन में 2 ओवर x प्लस 1 वेरिएबल्स के साथ मज़ीद कोई कांस्टेंट वैल्यू भी आ गई है और एक इक्वेशन की फॉर्म में वैल्यू है नीचे, दोनों के देखें और इक्वल के साइड पे देखें कि एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये इसके फैक्टर हम बना सकते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 इट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ओपन करें अगर इसको, तो यहाँ पे वह फार्मूला क्या बनेगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इट मीन्स कि एक्स की वैल्यू जो है ए है और जो 1 है वो हमारे पास b की वैल्यू, अगर 1 का स्क्वायर करें तो वो भी 1 ही होता है। और इसमें जो फैक्टर बने हैं वो है x माइनस 1 और x प्लस 1। अब ये जो एलसीएम है इक्वल के साइड पे ये दोनों वैल्यूज़ डिनोमिनेटर में मौजूद हैं, तो इसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइडों पे। जो वैल्यू कैंसिल होती है उसको कैंसिल करेंगे। कैंसिल करने के बाद सिंपल फॉर्म में हमारे पास वैल्यूज़ बन गई हैं। अब देखेंगे सिंपल फॉर्म में वैल्यूज़ कैसे बनी है, 2 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज़ इक्वल टू, और इस साइड पे हमने देखा कि ये दोनों वैल्यूज़ जो फैक्टर थे उनके साथ कैंसिल होगी तो वैल्यू रहेगी यहाँ पर 2x। अब 2x जो है इस साइड पे वेरिएबल वाली वैल्यू है, अगर इसको इक्वल के साइड पे लेके आएंगे तो इधर ये प्लस और इक्वल के साइड पे आके माइनस हो जाएगी। अब वेरिएबल की वैल्यूज़ में से वेरिएबल को माइनस करेंगे, कांस्टेंट की वैल्यूज़ में से कांस्टेंट को माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद हमारे पास x का एक आंसर आ चुका है। अब इस आंसर को हम अगर वेरीफाई करना चाहते हैं तो वेरीफाई कर सकते हैं इजीली, अदरवाइज़ ये आंसर हमारे पास आ चुका है। अब जो मज़ीद क्वेश्चंस हैं वो भी इसी टाइप के हैं, कुछ आपने ये ट्राई करने हैं। अगर इसमें किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। अगर किसी चीज़ की ना समझ आ रही हो तो वो भी आप डिस्कस कर लीजिएगा। बड़े ही इजी क्वेश्चन हैं। तो ये एक कुछ क्वेश्चंस ये हैं और कुछ क्वेश्चंस मज़ीद हैं, आपने इन सब को ट्राई करना है और कोशिश करें कि ये एक किस्म के नोट्स आप बनाते जाएं भी साथ साथ, ये आपके पास पूरे सेमेस्टर के लिए रहेंगे और ये किस्म का आपके पास ऐसा मवाद है जिसकी तैयारी भी आप पेपरों में इजीली इन यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है
ये बेसिकली आपका फर्स्ट चैप्टर है, कह लें कि फर्स्ट टॉपिक है। अगर अभी से अपनी एक रूटीन बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे और आप यहाँ से आप अच्छे नंबरों के साथ पास हो सकते हैं। मज़ीद वीडियोस के लिए आप ये हमारा चैनल है एक्साइट एकेडमी के नाम से, इसको आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक भी करें। और आज का ये लेक्चर ख़त्म हुआ। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। ओके, अल्लाह हाफिज़।